हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोज शेख एंड वेलकम टू सबास किचन। मैं बना रही हूँ एगलेस ठंडाई केक। ठंडाई आपने ड्रिंक के तौर पर पी होगी, जो कि गर्मी के मौसम में सच में बहुत ही राहत देती है। लेकिन आपके लिए ये मैंने जो ठंडाई केक बनाया है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका टेस्ट है बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। तो फिर आइए बनाते हैं ठंडाई केक। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। केक बनाने के लिए जिस किसी भी टिन में आप केक बनाएं, सबसे पहले उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। और ये मैं ग्रीस कर रही हूँ 6 इंच का राउंड शेप वाला बेकिंग टिन। आप 6 या 7 इंच वाला कोई भी शेप का बेकिंग टिन हो, उसे तेल से चिकना कर लें। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि तेल जो है आप वेजिटेबल ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर यानी कि तेज महक वाला तेल इसमें ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो ये लीजिए, मैंने मेरे टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया। और अब टिन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसमें डस्ट कर लेंगे मैदा। तो ये मैंने टिन में 1 टीस्पून करीब मैदा डाल दिया। और मैदे को हमें हाथ से या फिर किसी ब्रश वगैरह से अप्लाई नहीं करना है। बस टिन को आप इस तरह से शेक करें और टिन को ऐसे गोल घुमाएं तो मैदे की एक लेयर अपने आप ही ग्रीस पर कोट होती जाएगी। अब मैदा डस्ट होने के बाद आखिर में ये जो एक्स्ट्रा मैदा बचा हुआ है टिन में, इसे हमें पलटते हुए टिन को खाली कर देना है। ऐसे टिन को ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट करने से होता यह है कि केक हमारा बर्न नहीं होता है या फिर टिन को केक बैटर चिपकता नहीं है। इसलिए केवल 2 मिनट का ही समय लगता है। टिन को ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट करना ना भूलें। तो मैंने मेरे टिन को ऑयल से भी ग्रीस कर लिया और साथ ही मैदा भी डस्ट कर लिया। तो फिलहाल के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ठंडाई केक को मैं बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में। तो केक बैटर बनाने से पहले गहरे तले वाली कढ़ाई में या फिर किसी पतीले में डालें 1 से 1.5 कप करीब नमक। नमक के बदले आप रेत यानी कि बालू भी ले सकते हैं, क्योंकि नमक या फिर रेत कढ़ाई के तले पर डालने से टेम्परेचर जो है कढ़ाई में एक समान बना रहता है। और मैं आपको बताऊं तो ये मैंने नॉर्मल नमक ही लिया है, जिसे मैं रीयूज़ करती रहती हूँ कढ़ाई में बेकिंग करते समय, तभी तो ये आपको इतना ब्राउन दिखाई दे रहा है। तो अब नमक को आप इवनली कढ़ाई में इस तरह से फैला दें और फिर कढ़ाई को ढककर प्रीहीट होने दें धीमी आंच पर कम से कम 10 मिनट के लिए। जब तक कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो रही है, इतनी देर में हम प्रिपेयर कर लेंगे हमारा केक बैटर। अब यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और साथ ही में मैंने ली है छन्नी, क्योंकि इसमें हम छानेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो छन्नी में डालें 1 कप मैदा मेजरिंग कप से नाप कर। अगर वजन से आप मैदा ले रहे हो तो 120 ग्राम मैदा ले लें। अब डालें 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला मीठा सोडा भी कहते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे, जिससे कि हमारे इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई भी लम्स वगैरह होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया। तो फिलहाल इसे मैं साइड में रखकर अब मैं दूसरे मिक्सिंग बाउल में बनाऊंगी वेट इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप ताज़ा दही। ताज़ा दही जो कि खट्टा नहीं होता। अगर दही आपका खट्टा हुआ तो केक में आपके आ जाएगा टैंगी फ्लेवर, इसलिए दही खट्टा वाला ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। अब मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप बारीक पिसी हुई चीनी यानी कि शक्कर। नॉर्मल हम जो चाय वगैरह बनाने में चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसे मिक्सर जार में बारीक पीस कर मेजरिंग वाली कप से आधा कप नाप कर चीनी डाल दें। और फिर डालें 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। तेज महक वाला तेल नहीं डालें केक बैटर में, जैसे कि सरसों का तेल, नारियल तेल या फिर जैतून का तेल। नहीं तो तेज महक वाले तेल से आपके केक का टेस्ट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके केक में सिर्फ और सिर्फ तेज महक वाले तेल की खुशबू जो आने लगेगी। और क्योंकि हम ठंडाई केक बना रहे हैं तो ठंडाई फ्लेवर में जो गुलाब की महक होती है, उसके लिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज एसेंस। इस तरह की रोज एसेंस की बोतल आपको रेडीमेड इजीली मिल जाएगी ऑनलाइन या फिर किसी भी बेकरी शॉप पर। तो ज़्यादा नहीं, बस 3-4 बूंदें यानी कि 1/4 टीस्पून करीब रोज एसेंस डाल दें। और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हैंड बीटर की सहायता से खूब अच्छे से इस तरह से फेंट लें। जब तक सभी इंग्रेडिएंट्स खूब अच्छे से मिक्स ना हो जाए, चीनी बिल्कुल घुल नहीं जाती, इसे हम तब तक फेंटेंगे। तो करीब 5 मिनट फेंटने के बाद इसका टेक्सचर आप देखेंगे इस तरह से क्रीमी होता हुआ। ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई। तो अब इसमें छान कर रखा हुआ जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, वह हम एक बार फिर से छानते हुए इसमें डाल देंगे। देखिए, अगर मैदे को हम 2 से 3 बार छान कर केक बनाए तो इसे एयर कंडक्ट होती है हमारे बैटर में और केक बहुत ही जालीदार, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इसलिए इसे आप दोबारा भी छान कर ही डालें। और अब डालें 1/4 कप ठंडाई मसाला पाउडर। ये ठंडाई मसाला पाउडर मैंने घर पर बनाया है। आप भी इसे घर पर बना सकते हैं। वीडियो रेसिपी लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप चेक कर लें। या फिर इस तरह का ठंडाई मसाला पाउडर आपको मार्केट में तैयार पैकेट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ठंडाई मसाला पाउडर ना मिले तो आप 2 बड़े चम्मच ठंडाई सिरप ऐड करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। जितना इसे आप मिला सकते हैं उतना मिलाएं। और फिर केक का स्मूथ सा लम्प्स फ्री वाला बैटर बनाने के लिए डालें 1/3 कप मिल्क। मिल्क में एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हुए केक बैटर बना रही हूँ। और हाँ, अगर आपने ठंडाई मसाला नहीं बल्कि ठंडाई सिरप डाला होगा
तो मिल्क आपको लगेगा 1/4 कप यानी कि 3 से 4 बड़ी चम्मच मिल्क। और बहुत से बेकर्स कहते हैं कि मिल्क आप जो डालें वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होना चाहिए, लेकिन मेरे केक में तो मैं बिल्कुल ही अपोजिट करती हूँ। फ्रिज में से मिल्क निकालकर मैं डायरेक्ट केक बैटर बनाने में यूज कर लेती हूँ। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने जो अभी मिल्क डाला है वो इतना चिल्ड है कि उसमें क्रिस्टल्स भी बन गए, लेकिन फिर भी मेरा केक बेक होता है बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी, जो कि आप इस वीडियो के एंड में देख ही लेंगे। तो ये देखिए, मिल्क डालने के बाद बैटर को पहले मैंने हैंड बीटर से एक ही डायरेक्शन में फेंटा और फिर स्पैचुला से फोल्ड एंड कट वाले मेथड से बैटर बना लिया मैंने, लेकिन ज़्यादा नहीं, 12 से 15 बार ही बैटर में इस तरह से फोल्ड एंड कट लगाएं। फोल्ड एंड कट से होता ही है कि बैटर में बहुत ही अच्छी एयर कंडक्ट होती है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो एक तरह से हम इसमें हवा भर रहे हैं। एंड मेक श्योर बैटर में बिल्कुल भी लम्स ना रहे। लम्स फ्री वाला बैटर बनाना है आपको इस तरह का। ये देखिए मेरे केक बैटर की कंसिस्टेंसी, आप देखिए कितनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। ना तो मेरा बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो ये हमने तैयार कर लिया है ठंडाई फ्लेवर का केक बैटर। चलिए अब इसे जल्दी से पलट देते हैं बेकिंग टिन में, जिसे हमने ग्रीस करके मैदे से डस्ट करके रखा हुआ था। और जब बैटर टिन में डाल दे तो टिन को बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे घुमाएं और प्लेटफॉर्म पर इसे कर दे 3 से 4 बार टैप टैप टैप, जिससे कि हमारे बैटर में एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएंगे। तो लीजिए, अब ये मेरा बैटर पूरी तरह से तैयार है बेक होने के लिए और कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो चुकी है। तो आइए इसे बेक कर लें। लेकिन हमारी टिन को हम डायरेक्ट इस कढ़ाई के बेस पर नहीं रखेंगे, इसलिए इस पर मैंने स्टील की सर्विंग कटोरी रख दी। लेकिन आप चाहें तो स्टैंड भी रख सकते हैं टिन को थोड़ा सा ऊंचा रखने के लिए। तो टिन को ऐसे इस पर रख दें और फिर कढ़ाई को ढककर केक को बेक कर लें 35 से 40 मिनट के लिए धीमी आंच पर। और अगर आप इसे ओवन में बेक करें तो ओवन में आप इसे 40 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लें। तो करीब 35 मिनट हो चुके हैं और 35 मिनट में केक बेक हुआ है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए साइज में तो मेरा ठंडाई केक डबल हो गया, लेकिन अंदर से केक की कंडीशन क्या है ये चेक कर लेते हैं। इस तरह से केक के सेंटर में टूथपिक, वुडन स्क्रूर या फिर नाइफ डालकर चेक करें। ये देखिए मेरी वुडन स्टिक जो है बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, ज़रा भी बैटर नहीं चिपका है इस पर। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा ये केक अंदर तक बढ़िया से बेक हो चुका है। तो बस अब गैस फ्लेम को बंद करके टिन को कढ़ाई में से निकाल लें। और ये जो सॉल्ट हमने बेकिंग के लिए यूज़ किया है, ठंडा होने के बाद इसे आप स्टोर करके रख लें किसी एयरटाइट कंटेनर में, और फिर दोबारा ज़रूरत पड़ने पर इसी सॉल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए अगेन एंड अगेन। तो करीब 15-20 मिनट के बाद केक जब ठंडा हो जाए तभी केक को कर ले डीमोल्ड। और डीमोल्ड करने के लिए केक के साइड्स में पहले इस तरह से नाइफ से ऐसे कट लगा दें ताकि केक के साइड टिन से अलग हो जाएं और फिर केक को आप आसानी से कर सके डीमोल्ड। कट लगाने के बाद टिन के ऊपर रखें इस तरह से प्लेट और फिर टिन को पलट दें। ये देखिए कितना इजीली मेरा केक टिन में से बाहर आ गया। और बेस भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा ब्राउन कलर आया है, वो भी एक समान सारे बेस पर। कहीं से भी जला नहीं है या फिर चिपकने के बाद जैसे टूट फूट जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बेस बना है। तो केक को आप चाहे तो टी टाइम में यूँ भी सर्व कर सकते हैं चाय कॉफ़ी के साथ, या फिर आप इसे अपने तरीके से व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट करके सर्व करें। और मैं आपको बताऊं, व्हिप्ड क्रीम में भी मैंने 2 बड़ी चम्मच ठंडाई सिरप डाला था, जिससे कि व्हिप्ड क्रीम में भी ठंडाई का बहुत ही ऑसम फ्लेवर आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाला इस पर और थोड़े से रोज पेटल्स भी गार्निश किए हैं। लेकिन अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम ना हो तो आप रबड़ी बना लें और रबड़ी में भी डालें ठंडाई सिरप, और फिर आप उस ठंडाई वाली रबड़ी को इस केक पर डालें और फिर सर्व करें। फाइनली मैं आपको केक काट करके इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए केक में जाली कितनी अच्छी बनी है और मेरे ये केक जो बना है बिल्कुल ही सॉफ्ट और दानेदार। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केक बेक करने के बाद आपको इस पर शुगर सिरप डालना पड़ जाए। सच में ठंडाई केक की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये। तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें। इस घर में केवल ठंडाई पिए नहीं बल्कि ठंडाई केक आप बनाएं, खाएं, खिलाएं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आई होप फूडीज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।